दो पाकिस्तानी नौजवानों ने बरतानिया को अपना दिल दे दिया। दो पाकिस्तानी बॉक्सर जो बरतानिया में कॉमनवेल्थ खेलने के लिए आए, कैसे गायब हो गए, एक दिलचस्प कहानी आप सुनेंगे और इसमें पाकिस्तानी सियासतदानों का और पाकिस्तान का क्या कसूर है, वो क्यों भागे, इसके ऊपर आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज के गोरख धंधा में हम बात करेंगे कि दो बॉक्सर जो पाकिस्तान से बरतानिया में बॉक्सिंग के असूल के लिए आए, कॉमनवेल्थ की गेम्स में उन्होंने हिस्सा लिया, 5-0 से वो हार गए, जिनके नाम थे सुलेमान बलोच जो सरगोदा से थे और नज़ीरुल्लाह जिनका तल्लुक कराची लियारी से था। आप हैरान होंगे इस बात को जान के कि वो क्यों बरतानिया से गायब हो गए और पूरा स्टाफ उनका जो था वो उनको तलाश करता रहा। आखिर वो कहाँ गए, ज़मीन खा गई या क्या हुआ। मैं इस चीज़ को ऐसे कहता हूँ कि दो पाकिस्तानी नौजवानों ने बरतानिया को अपना दिल दे दिया। ये जो जुमला है ये बड़ा हैरान कुन है और माजी में भी इसकी मिसालें मिलती हैं और इस वक्त भी उनकी मिसाल दूंगा। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के साथ उसका मैं मवाजना करता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए श्रीलंकन डेलीगेशन भी आया, उसमें भी बॉक्सर भी थे और लोग भी थे। उनका निसफ से ज़ायद जो क्रू था वो भाग के और सरे से बाज लोगों ने गेम्स में भी हिस्सा तक नहीं लिया जो श्रीलंकन थे। आपको यकीनन मालूम है कि श्रीलंका की जो माशी हालत है वो क्या है और उन लोगों ने क्यों ये हरकत की होगी। उन्हीं के हालात और फिर पाकिस्तानी नज़ीर उल्लाह और सुलेमान बलोच ने क्या किया, इसके ऊपर बात करते हैं। जब कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया और उसके बाद जब क्रू ने वापस पाकिस्तान जाना था तो मैनेजर ने और जो उसके सरबराह थे उन्होंने तलाशी शुरू की तो पता चला कि वो दोनों जो हैं फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर उन्होंने नाश्ते के लिए उनको बुलाना था, उन्होंने नाश्ता भी ना किया और फिर उन्होंने बड़ी गौर व फिक्र करने के बाद स्टाफ से कहा कि इनके कमरे खोले जाएं। उनका सारा सामान वहाँ पे मौजूद था लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, यानी कि वो भाग गए। जब वो भागे तो उनके कौन तलकदार थे, क्या चीज़ें थीं, इस सिलसिले में उन्होंने अप्रोच शुरू की और फिर यहाँ की बरतानवी पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म किया, लंदन पाकिस्तान हाई कमीशन को बताया, फिर जो कौंसलेट है बर्मिंघम में पाकिस्तान का उसमें भी इन्फॉर्म कर दिया गया और बाकी जो लोग थे चले गए। लेकिन नज़ीरुल्लाह लियारी वाले और सरगोदा से सुलेमान बलोच जो थे वो भाग निकले। इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है, सियासतदानों का क्या कसूर है। उससे कबल ये जब बरतानिया आए तो उनको पता था कराची में तो सैलाबात है, लियारी में तो भूख और अफलास है, सरगोदा में तो शदीद गर्मी है, 50 का टेम्परेचर है, तो क्या करेंगे उस मुल्क में वापस जाके जहां कॉमनवेल्थ में भी गेम्स हार के वापस जाएंगे। वही गुर्बत, वही गर्मी, वही सैलाब, वही बेहिसी। जिस मुल्क का जो कानून है उसके जजेस जो हैं, उसकी अदलिया जो है उसको 130वां नंबर है, भूख ठाठे मार रही है, सारे हालात बुरे हैं, ये मीठी जन्नत है। यहाँ पे इन्होंने हालात देखे, सारी चीज़ें देखी तो उनको बरतानिया अच्छा लगा, उनका दिल यहाँ लग गया दोनों का और उन्होंने वापस जाने के बजाय, अपने ही मुल्क में वापस जाने के बजाय यहाँ पे रहने को तरजीह दी और दो पाकिस्तानियों ने वतन पाकिस्तान अपने मुल्क में जाने से इनकार कर दिया। उनकी नीयत ख़राब हो गई। इसमें कसूरवार यकीनन सियासतदान है, यकीनन हमारा कानून है, हमारा इन्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हैं। बरतानिया को लोग कहते हैं ये दुनिया में एक मीठी जन्नत है, यहाँ पे सहूलियात हैं, सारी चीज़ें हैं। अब होगा क्या, वो गुम तो हो गए लेकिन एक दिन मंजर आम के ऊपर आएंगे कि जो मुल्क अपने स्पोर्ट्समैनों को सिवाय क्रिकेट को छोड़ के कोई ऐसी गेम नहीं है जिसके अंदर इंसाफ हो, जहाँ पे हुकूमतें सपोर्ट करती हूँ या उस चीज़ को परवान चढ़ाने के लिए काम किया जाता रहा हो। अगर ये बॉक्सिंग करते, इनको कोई लुक आफ्टर करता, इनकी कोई तनख्वाह अच्छी होती, इनको कोई टीडीए मिलता, इनको तहफ़्फ़ुज़ देते, इनके माली अखराजात का ख्याल रखते, इनको वाकई हकीकत में प्रमोट करते, सिवाय इसके कि उनकी जो आंखें हैं वो सिर्फ बंद कर दी जाएँ और कॉमनवेल्थ में लोगों को सिलेक्ट करके वो भी सिफारिश के ऊपर मोस्टली चीज़ों को बेच दिया जाए, तो फिर ऐसे रिज़ल्ट आते हैं 5-0। तो उन लोगों ने तरजीह दी इस बात को कि हम उस गुर्बत ज़्यादा मुल्क में जहाँ कानून नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ में खिलवाड़ है, एक सियासत है, उसका ऐसा गोरख धंधा जिसकी समझ में कुछ बात नहीं आती, तो लिहाजा यहीं पे रहते हैं। ये मुल्क अच्छा है, मौसम अच्छा है, सहूलियात हैं, यहाँ की कॉफ़ी का अपना टेस्ट है, खाने बेहतरीन है, लोग बल्ले बल्ले करते हैं, लोग सेल्फियाँ बनाते हैं, वहाँ तो हमें कोई पूछता नहीं है। तो वो यहाँ के वो कह रहा है कि जब वो सामने आएंगे, जब वो इस मुल्क के अंदर रहने के लिए कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो सबसे पहले किताबजी में लिखेंगे साइलम करते हुए, ये किसी लड़की से, किसी गोरी से, किसी यूरोपियन से, किसी अपनी से शादी कर लेंगे और उसमें अगर साइलम होता है तो लिखेंगे पाकिस्तान की अदलिया का 130वां नंबर है, हमारे मुल्क के अंदर सैलाब आते हैं, वहाँ हमारी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कराची में दहशत गर्दी होती है, सरगोदा के अंदर ये फलां मामलात हैं, कोई FIR की कॉपी लगाई जाएगी अपने ही मुल्क को बदनाम करके, अपने ही मुल्क के अगेंस्ट जाके दो स्पोर्ट्समैन यहाँ पे साइलम अप्लाई करेंगे और इस मुल्क के होकर रह जाएंगे। एक टैलेंट था जो पाकिस्तान के
हालात की वजह से, सियासतदानों के रवैयों की वजह से, मुल्क की अदलिया की वजह से और वहाँ के मसाइल ज़दा हालात की वजह से इस मुल्क के हो जाएंगे और ये टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। वो ना पाकिस्तान के रहे, ना वो यहाँ के रहेंगे, या किसी यूरोपियन मुल्क में किसी चीज़ में बैठ के गुम हो जाएंगे यहाँ से। मगर ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर BBC उर्दू ने भी स्टोरी की, बाकी लोगों ने भी किया। अब आपको समझ आ गई होगी कि श्रीलंकन क्रू क्यों भागा था, उनके मुल्क के हालात कैसे थे। और अब पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ के शहरी इस बरतानिया में आ गए 2 खिलाड़ी और उन्होंने अपने ही मुल्क में वापस जाने से इनकार कर दिया और वो गायब हो गए। अपना फीडबैक दीजिए कि आपके नज़दीक इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है। क्या इन नज़ीरुल्लाह ने और सलमान बलोच ने दुरुस्त फैसला किया? क्या ये इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ गेम में प्रेजेंट कर रहे थे, अगर इनका ये हालात है, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आम आदमी का क्या होता होगा, जिसके पास खाने को पैसे नहीं, जिसके पास रोज़गार नहीं। ये तो फिर भी बॉक्सर थे, ये रिंग में जाते थे, जिम में जाते थे, खाना खाते थे, दूध अच्छा पीते थे, फ्रूट खाते थे, अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। अगर ये इस मुल्क का के होके रह गए हैं, अपने ही मुल्क में वापस नहीं जाना चाहते, उस मिट्टी में नहीं जाना चाहते जहाँ पे वो पैदा हुए, उस घर में नहीं जाना चाहते जहाँ पे वो रहते रहे, उस मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं रही जिसके अंदर वो पैदा हुए और जिनकी वजह से ये कॉमनवेल्थ तक पहुँचे थे, आखिर ये हालत क्यों हुई? हम कहते थे बैरूनी दुनिया से लोग आएंगे, पाकिस्तान में नौकरियां करेंगे। अब तो पाकिस्तान के इस तरह के लोग जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान का झंडा जिनको सरबुलंद करना चाहिए, वो तो अपने ही मुल्क को छोड़ के बरतानिया में रहना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। अपना फीडबैक दीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।